ओशो के मुताबिक पुनर्जन्म एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसे केवल समझा नहीं जा सकता बल्कि अनुभव करना पड़ता है। वे कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप को नहीं जान लेता तब तक उसका जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। ओशो के अनुसार पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण है अधूरापन। जब इंसान अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता, जब उसके अंदर कई सपने अधूरे रह जाते हैं, तब उसकी यात्रा समाप्त नहीं होती बल्कि वहीं से एक नए जन्म की शुरुआत हो जाती है। मनुष्य अपने जीवन में अनेक इच्छाएं लेकर चलता है। उसके अंदर मोह है, लालच है, प्रेम है, क्रोध है और कई तरह की वासनाएं हैं। जब ये सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती तब आत्मा एक नया शरीर खोजती है ताकि वह अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा कर सके। ओशो कहते हैं कि पुनर्जन्म कोई सजा नहीं है बल्कि एक अवसर है, एक मौका है जिससे व्यक्ति अपने आप को समझ सकता है, अपने कर्मों को सुधार सकता है और धीरे धीरे अपने असली स्वरूप के करीब पहुंच सकता है। उनके अनुसार हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। जो हम आज करते हैं वही हमारा भविष्य बनाता है। अगर इस जीवन में हमने नफरत फैलाई है, क्रोध किया है, तो उसका असर अगले जन्म पर पड़ेगा। और अगर हमने प्रेम किया है, करुणा दिखाई है, तो उसका फल भी हमें मिलेगा। ओशो के मुताबिक पुनर्जन्म का दूसरा बड़ा कारण है अहंकार। जब तक इंसान अपने आप को अलग समझता है, जब तक वह यह मानता है कि मैं अलग हूं और दुनिया अलग है, तब तक यह भ्रम बना रहता है और यही भ्रम उसे बार बार जन्म लेने पर मजबूर करता है। जब व्यक्ति समझ जाता है कि वह इस पूरे अस्तित्व का हिस्सा है, तब उसका पुनर्जन्म का चक्र धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ओशो कहते हैं कि मनुष्य अपनी आदतों का गुलाम है। आदतें ही उसे बांध कर रखती है और यही आदतें उसे अगले जन्म में भी ले जाती है। अगर कोई व्यक्ति गुस्से में जीता है तो वह प्रवृत्ति उसके अंदर इतनी गहरी हो जाती है कि वह अगले जन्म में भी बनी रहती है। ओशो के अनुसार पुनर्जन्म का एक और कारण है आसक्ति। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं तो उसे छोड़ नहीं पाते और यही जुड़ाव हमें बार बार इस संसार में खींच लाता है। वे कहते हैं कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा अपने अनुभवों, अपने संस्कारों और अपनी इच्छाओं को लेकर आगे बढ़ती है और एक नया शरीर धारण कर लेती है। ओशो यह भी समझाते हैं कि जब तक मन शांत नहीं होता तब तक यह यात्रा समाप्त नहीं होती। मन की इच्छाएं ही पुनर्जन्म का कारण बनती है और जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तब मुक्ति संभव होती है। उनके अनुसार ध्यान ही वह मार्ग है जिससे मनुष्य इस चक्र से मुक्त हो सकता है। ध्यान के द्वारा व्यक्ति अपने मन को समझता है, अपने विचारों से ऊपर उठता है और धीरे धीरे अपनी असली पहचान को जान लेता है। जब कोई व्यक्ति पूरी तरह जागरूक हो जाता है तब उसके अंदर कोई इच्छा नहीं बचती, कोई आसक्ति नहीं बचती और वही स्थिति उसे पुनर्जन्म के चक्र से बाहर निकाल देती है। ओशो के अनुसार जीवन का असली उद्देश्य यही है कि हम अपने आप को जाने, अपने अंदर झांके और यह समझे कि हम केवल शरीर और मन नहीं है बल्कि एक शुद्ध चेतना है। जब यह अनुभव हो जाता है तब पुनर्जन्म की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और व्यक्ति पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है।